डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की। ये जानेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो क्या कुछ बदलेगा दुनिया में और कैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते होंगे। तो 20 जनवरी की तारीख अमेरिका के लिए ऐतिहासिक होगी। इस तारीख पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर होगी। इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लेकिन अमेरिका की सत्ता में ट्रंप के आने से कई देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कनाडा परेशान है, ईरान के हुक्मरानों की नींदें उड़ गई हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान की सत्ता का समीकरण बदलने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि इन सभी देशों को लेकर ट्रंप अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात बीते दिनों उन्होंने की थी। ईरान और चीन को भी वो चेतावनी दे चुके हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात पर भी ट्रंप की पैनी नजर है। हालांकि अब सवाल है कि अमेरिका की सत्ता में ट्रंप के आने का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। सवाल यह भी है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपकी। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के ये रंग और चटक होंगे जब 20 जनवरी को ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण पर पूरी दुनिया की नजर है और दुनिया के कई दिग्गज ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी ट्रंप के मेहमान होंगे। 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका की सत्ता की बागडोर संभाल लेंगे। उनके सिर पर सत्ता का ताज सज जाएगा और इसका सीधा असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने का मतलब है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। रक्षा सहयोग बढ़ने की संभावना है, व्यापारिक साझेदारी बढ़ने की उम्मीद है, चीन के खिलाफ ट्रंप का साथ मिलने की उम्मीद है। ट्रंप की शपथ के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों की बागडोर जहां मजबूत होगी, वहीं कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका चीन संबंधों में व्यापार, प्रौद्योगिकी और ताइवान जैसे मुद्दों को लेकर तनाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने चीन से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 60% शुल्क लगाने की धमकी दी थी। वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बने हालात पर भी ट्रंप की पैनी नजर है। ट्रंप की शपथ के बाद बांग्लादेश की सत्ता का समीकरण भी बदल सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में भी हालात बदल सकते हैं। इसके अलावा कनाडा को लेकर ट्रंप का रुख पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप कनाडा को अमेरिका में मिलाने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि कनाडा को लेकर ट्रंप की योजना क्या है, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप अपनी कई और योजनाओं को सामने ला सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उसमें कनाडा के लिए क्या कुछ है। क्या वाकई ट्रंप ने कनाडा पर कब्जे का कोई प्लान तैयार किया है? अगर हाँ, तो उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी? और सवाल ये भी है कि ट्रंप के अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद दुनिया पर क्या असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो साथ में हैं, और मनन द्विवेदी जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी साथ में हैं। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश सर, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप रहे थे तो हमने देखा, मैंने अपनी रिपोर्ट की शुरुआत भी उसी से की थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते ट्रंप कहा था, और हमने देखा भी था कि जब ट्रंप यहाँ आए हों या फिर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए हों, दोनों के बीच एक अच्छी, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग देखने को मिली थी। तो जो रिश्ते उस वक्त थे, आपको लगता है कि वही गर्मी आगे भी रहेगी भारत और अमेरिका के रिश्तों में, ट्रंप और मोदी के रिश्तों में? मनोज, पहले तो अपने शो में हमें शामिल करने के लिए धन्यवाद।
देखिए, पहले उनके कार्यकाल में जो रिश्ते थे मोदी जी के अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ में, वो शायद बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही नजदीकी थे, और इसका हमें लगता है कि शायद लाभ मिलेगा। लेकिन हमें कुछ और भी चीजें देखनी पड़ेगी जी। जो ट्रंप साहब हैं, एज 47th यूएस प्रेसिडेंट जीत के आए हैं, वो एक मायने में वो एक बहुत मिसाल के व्यक्ति हैं। पहली बार वो हार गए पिछले बार अपने इलेक्शन में, उनको इम्पीच करने की कोशिश की गई, और इस दफा जब जीत के आए हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा ताकत थी जीत के आए हैं। ताकत का ये मानना है कि पहली बार अमेरिकन हिस्ट्री में करीब 50 वर्षों में ना ही कि रिपब्लिकन कैंडिडेट जीता है बड़े अच्छी मार्जिन से, बल्कि सेनेट में और हाउस में, मतलब लेजिस्लेटिव में भी उनकी पूरी पकड़ हो गई है। जहां तक हम कहते थे अमेरिका में लेजिस्लेशन नहीं होता था क्योंकि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है तो डेमोक्रेट्स सेनेट कंट्रोल करते थे, और वाइस वर्सा। तो ये पहली दफा है कि वो जीत के आए हैं, और इतनी बखूबी से जीत के आए हैं। दूसरी बात, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहते भी आए हैं अमेरिका फर्स्ट। उनकी जो कहानी रही है, उनकी जो जो विशेषता रही है, वो कहते हैं हम अमेरिका को फिर बहुत ही अग्रणी देश बना देंगे। हालांकि अमेरिका एक अग्रणी देश वैसे भी है, शायद उसकी छवि में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि उसको चैलेंज कर किया जा रहा है चीन के द्वारा। चीन एक चैलेंज कर रहा है, चैलेंजर है, और अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स में इसकी वजह से बहुत बहुत बदलाव हो रहे हैं। ये अमेरिका के इर्द गिर्द नहीं, उनके पड़ोसी मुल्क में ही नहीं, बल्कि यूरोप में और बाकी दुनिया के सब जगहों में इसका असर पड़ रहा। तो ये कहना कि उसका क्या क्या असर पड़ेगा वो भी हम अब देख सकते हैं। पहला ये कि उन्होंने कह रखा है अमेरिका को एक विशेष पावर बनाएंगे, इकोनॉमिकली और मिलिटरी सुपर पावर बनाएंगे, और वो कहते हैं इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए उन्होंने टैरिफ और ड्यूटी का इस्तेमाल करेगा। आपने जिक्र किया, बताया कनाडा के बारे में, उसी तरीके से कहानी मेक्सिको की भी है, जहां वो कह रहे हैं हम 30 से 50% तक ड्यूटी लगा देंगे। और चीन की भी वही कहानी है, कहते हैं चीन एक सस्ती चीज हमको दे देता है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा चीन के ऊपर जब वो टैरिफ चीन के गुड्स पे बना देंगे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, सोलर पैनल्स में, और ईवी कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलती है। तो इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा असर रहा उनके यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन का। मेक्सिको से उसकी संख्या बहुत ज्यादा है और बाकी लोगों से, उसके ऊपर ही बहुत जोर से आए। और तीसरा, उनके आने के पहले ही हम देखेंगे कि जियो पॉलिटिक्स में काफी चेंजेस हुए हैं। अगर आप सुनते हैं कि हमास की जो संधि हो गई है, इजराइल और हमास की जो शांति जो हुई है, वार्ता हुई है, और वो क्यों हुआ, उन्होंने कह दिया मैं 20 तारीख को जब प्रेसिडेंट का पद ग्रहण करूंगा उसके पहले आप लोग कर लीजिए, नहीं तो मैं बहुत जोर से उसके ऊपर आऊं। उसी तरीके से दूसरी बड़ी जो दूसरा बड़ा जो संकट है दुनिया में, वो रशिया और यूक्रेन वॉर का, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सीधी टिप्पणी की है, और उन्होंने अपना एक विशेष सलाहकार भी नियुक्त किया है कि भाई इस खेल को, इस लड़ाई को बंद करो। तो देखते हैं वो क्या हिसाब किताब बनता है। हालांकि ये भी मानना है कि उनकी अच्छी पुरानी दोस्ती है पुतिन साहब के साथ, तो शायद वो क्या बनेगा, कैसे करेंगे, वो सोचना होगा। मगर एक बात तो संभव है, तय है, इस वॉर से भी कुछ जल्दी छुटकारा मिलेगा और दुनिया को राहत मिलेगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए चाइना का और ताइवान का संबंध के ऊपर भी उनका प्रहार होगा, और जब चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग को रोकते हैं तो सप्लाई चेन में उसके विघ्न पड़ेगी। ठीक है, मैं मनन जी के एक रिएक्शन, मनन जी के पास भी एक रिएक्शन उनसे लेता हूं, सब फिर आऊंगा मैं आपके पास। मनन जी, एक और ऐसा पेज है जिस पर ट्रंप और पीएम मोदी एक साथ हैं, और वो है टेररिज्म को काउंटर करने का, उसके खिलाफ एक स्ट्रांग स्टैंड लेने का।
बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप और मोदी, अगर हम पहले ये सारी बातें कही जा चुकी हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि ट्रंप और मोदी के बीच में एक तरीके का बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छे वार्म रिलेशंस 2017-16 में ही बन गए थे। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर हम मोदी जी की विजिट्स की बात करें अमेरिका को, ये भी इस इतिहास को, कंटेम्पररी हिस्ट्री को जानना जरूरी है। वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में गए, उसके बाद वे और वहां पर उन्होंने स्पीच दी, और जो भारतीय डायस्पोरा के साथ उनका अफेक्शन और उनका भारतीय डायस्पोरा जो अमेरिका में है उनके एप्रिसिएशन को देख के लोग वहां काफी सेंटिमेंटल हो गए। और खुद मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी है न्यूयॉर्क सिटी की हवा में, और मैं इसको आज फील कर सकता हूं। और हम लोग अब मार्क टैली के का जो नैरेटिव है कि काउ टेल्स और फ्लाइज ऑन द बैक ऑफ द काउज, उस टाइप का नैरेटिव भारत का नहीं रह गया है। पर अब हम लोग माउस तो इस्तेमाल करते हैं, पर हमारा यूथ ऐसे माउस को इस्तेमाल करता है जिससे पूरे विश्व में वो कहीं भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना भविष्य बदल सकता है। तो ये बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा। उसके बाद वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाद शार्क टैंक में जो भारत और अमेरिका का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको जोड़ने के लिए गए, और जिसके अच्छे रिजल्ट्स अब हमको 22, 23, 24 में दिखाई पड़ रहे हैं। उसके तो हम ये देखेंगे कि मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और अभी अभी ट्रंप ने पिछले 15-20 दिनों पहले इलेक्शंस, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद बोला कि मोदी इज अ ग्रेट मैन, मोदी बड़े ग्रेट मैन है। पर मैं ये नहीं कहूंगा, उन्होंने बोला ट्रंप ने कि मोदी इज अ बैड मैन। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, वो ग्रेट मैन है, बड़ी पर्सनैलिटी है। पर जिस तरीके का टैरिफ भारत लगाता है अमेरिका के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। और लोग इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं, माइग्रेशन और इमिग्रेशन की बातचीत को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात बोली है कि पनामा को ले लेंगे, वो कनाडा को ले लेंगे और ग्रीनलैंड पे भी कॉन्कर करेंगे। पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक वर्बिएज है, ये एक तरीके का रिटोरिक है जो कि उनकी कैंपेन ट्रेल में दिया गया या बताया गया लोगों के वोट लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर इतिहास के कंटेम्पररी हिस्ट्री के पन्नों को पलटूं तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 2016-17 में जब ट्रंप पहली बार अमेरिका में आए, अमेरिका के राष्ट्रपति बने, एंड ही बिकेम द दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, और जो कि सबसे शक्तिशाली और पावरफुल देश के ऊपर रूल करेगा या अभी रिजीम चलाएगा। तो उस समय ट्रंप के साथ ये हुआ कि उनको विम्सिकल, इडियोसिंक्रेटिक, अनप्रिडिक्टेबल और इस तरीके की विभिन्न अब्यूजेस को उनको झेलना पड़ा। और जहां तक पॉलिसी की बात है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की विदेश नीति भारत के प्रति ज्यादा बदलेगी, क्योंकि ये इतिहास इस चीज का गवाह है कि प्रेसिडेंट आते हैं, बदल जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी आती है या डेमोक्रेट पार्टी आती है, पर 70-80% जो पिछला अंश होता है अमेरिकी विदेश नीति का, वैसा ही अंश रह जाता है। और जहां तक भारत अमेरिका के संबंधों की बात है, और आपने काउंटर टेररिज्म की बात की, तो मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका पिछले 10-15 वर्षों से ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, और दोनों एलाइज नहीं है, दोनों के बीच में कोई एलायहुड नहीं है। पर टेररिज्म की एक वैश्विक डेफिनेशन, एक वैश्विक परिभाषा देने के लिए दोनों राष्ट्र वर्ल्ड के डीप स्टेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी और लेट सुषमा स्वराज, इन्होंने बहुत प्रयत्न किया और इस बात को इस तरीके से सामने उकेरा, भारत ने भी और अमेरिका ने भी, कि एक राष्ट्र का फ्रीडम फाइटर दूसरे राष्ट्र का टेररिस्ट हो सकता है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन जनरल ब्रजेश कुमार से भी एक रिएक्शन ले रहा हूं सर। हाँ, मैं अच्छा आता हूं मनन जी। मैं ब्रजेश जी आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। बहुत जो भारत और बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं, और ये बात भी अब लगभग चीज़ें क्लियर हैं कि किसके शह पर ये सारी चीज़ें हुई थी। अब वो शह बदलने वाली है, अब ट्रंप आने वाले हैं उनकी जगह, तो क्या कुछ परिस्थितियां बदलेंगी? देखिए, ट्रंप
एक बहुत ही कुशल पॉलिटिशियंस भी हैं, हमें कहना पड़ेगा। और ये बहुत सारी बातें वो कह गए या जो हम लोग हिंदुस्तान में कोट करते हैं वो इलेक्शन के दौरान में है या किसी संदर्भ में। ये बात भी सही है कि मोदी साहब अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके संबंध या रिश्ते अच्छे हैं। तो ये एक कुशल जो नेता होता है उसका एक खास जिम्मेदारी उसकी होती है कि वर्ल्ड लीडर्स पे या को खास देशों के लीडर से एक 1-to-1 की केमिस्ट्री अच्छी हो। वो तो हमें है, हमारे लीडर और ट्रंप साहब के बीच में है। लेकिन ये कहना कि कहां तक हमको उससे फायदा मिलेगा ये भी कहना थोड़ा सा जटिल होगा। हाँ, संकेत जरूर मिलते हैं। जैसे आपने डायरेक्ट सवाल पूछा बांग्लादेश के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, ये समस्या नहीं हमारे लिए, ये एक थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये अड़चन है, ये इट्स अ लिटिल स्मॉल लिटिल थिंग। हिंदुस्तान एक काफी बड़ा देश है और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि चूंकि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो आए थे वो खास करके डेमोक्रेट पार्टी ने उनको वहां पे भेजा था, उनको इंस्टॉल किया। 6 महीने को करीब होने आए हैं और इलेक्शन का कहीं नामो निशान नहीं। तो ये जरूर करेंगे ट्रंप साहब की पुश करेंगे कि साहब आप डेमोक्रेसी की तरीके से इलेक्शंस बहाल की। और दूसरी बात, टेरर की बात हम लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि टेरर से हम लोग बहुत प्रभावित रहे हैं। ठीक है, मतलब अब चीजें बहुत नजदीक भी हैं, 2 दिन का वक्त है। अब 20 तारीख को ट्रंप शपथ लेंगे, फिर देखते हैं उसके बाद किस तरह से जो चीजें हैं वो बदलती हैं भारत के लिए भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।